क्या आप जानते हैं कि शैव परंपरा का एक ऐसा सबसे प्राचीन और रहस्यमय मत भी था जहां मोक्ष पाने के लिए साधक जानबूझकर समाज में खुद को पागल साबित करते थे। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि लकुलिस द्वारा स्थापित पाशुपत शैव मत सनातन धर्म के सबसे आदिम और गहरे रूपों में से एक माना जाता है। लकुलिस शब्द लकुट और इश से बना है, जिसका अर्थ है हाथ में डंडा धारण करने वाले भगवान। पाशुपत दर्शन का मूल आधार बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। इस संसार में भगवान शिव पति यानी परम स्वामी हैं और हम सभी जीवात्माएं पशु यानी पाश में बंधी हुई इस भवसागर के बंधनों में बंधी हुई है। जब साधक इन बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो उसे परम पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मत की साधना पद्धति दुनिया के बाकी सभी आध्यात्मिक मार्गों से बिल्कुल अलग और बेहद रहस्यमयी थी। पाशुपत शैव परंपरा में भगवान शिव तक पहुंचने के लिए एक बेहद अनोखा और वैज्ञानिक मार्ग बताया गया है, जिसे मुख्य रूप से 6 चरणों या अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। लकुलिस दर्शन के अनुसार जीवात्मा जब तक अपने भीतर के बंधनों से मुक्त नहीं होती तब तक वह परम शिवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। आइए जानते हैं इन 6 चरणों के गूढ़ रहस्यों को। जो प्रथम चरण होता है वो दीक्षा और शुद्धिकरण है, जिसपे गुरु पाशुपत मत पे दीक्षा देता है और शिष्य का शुद्धिकरण करता है। द्वितीय चरण पर भस्म स्नान सिखाया जाता है। इस अवस्था में साधक अपने पूरे शरीर पर पवित्र भस्म धारण करता है। भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह नश्वर शरीर है और संसार एक दिन राख हो जाने वाला है, जिसमें साधक के मन में वैराग्य और अनासक्ति जागृत होती है। जो तीसरा चरण होता है शयन और आसन साधना का होता है। साधक भूमि पर भस्म बिछाकर शयन करता है और विशेष आसनों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। यह चरण आंतरिक स्थिरता और इंद्रिय निग्रह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस साधना का जो चतुर्थ चरण है वो जप और ध्यान का है। इस चरण में साधक भगवान शिव के मूल मंत्रों का मानसिक और वाचिक जाप करता है। ध्यान की गहराई में उतरकर वह अपने भीतर शिव की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है। जो पंचम चरण है इस मत का सबसे विचित्र और शक्तिशाली चरण है। इसमें एक बेहद अनोखा नियम था, अपमान साधना। इस अभ्यास के दौरान साधक जानबूझकर ऐसा विचित्र, हास्यास्पद या अजीब आचरण करता था जिससे समाज के लोग उसे पागल समझकर उसकी निंदा करते थे। वे लोगों की गालियां, उपहास और अपमान पूरी तरह से चुपचाप सहन करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा शत्रु, उसका अहंकार, पूरी तरह से भस्म हो जाए। जो छठा चरण है वो कैवल्य या मोक्ष का है। जब साधक अपने अहंकार, सांसारिक बंधनों और सभी पाशों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तब वह छठे चरण यानी कैवल्य को प्राप्त करता है। इस अवस्था में जीव और शिव का भेद समाप्त हो जाता है और साधक पूर्णतः शिवमय हो जाता है। महर्षि लकुलिस का यह 6 चरणों वाला मार्ग सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि अहंकार की कुल समाप्ति और परम चेतना में विलीन हो जाने की एक क्रांतिकारी प्रक्रिया थी। अगर आप सनातन धर्म और शिव परंपरा के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें। हर हर महादेव।